तेलंगाना एक सपना था। తెలంగాణ ఒక స్వప్నం తెలంగాణ ఒక స్వప్నంగా ఉండేది गरीबों का सपना, किसानों का सपना, मजदूरों का सपना, कमजोर लोगों का सपना। నిరుపేదల 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया। आपने कोई सपना देखा था और टीआरएस ने कुछ और कर डाला। మీ కల ఒకడు ఉండే और अब टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। బీఆర్ चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो तेलंगाना के राजा हैं। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణకి ఒక రాజుగా భావిస్తుంటాడు कि तेलंगाना उनकी जागीर है, उनकी है। తెలంగాణ ఒక జాగీర్ అని అనుకుంటాడు जो जमीन इंदिरा अम्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को दी, वो जमीन टीआरएस वापस ले रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, आपने ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया था। జిన్రు ये जमीन चीफ मिनिस्टर की नहीं है, ये जमीन आपकी है। ఈ భూములు ముఖ్యమంత్రివి కావు ఈ భూములు మీవి ये आपका हक है और ये जमीन जो आपकी है वो कांग्रेस पार्टी आपके हवाले करेगी। ఈ భూములు మీ హక్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ భూములకి మీకు హక్కు కల్పించిందని చెప్పి మనం చేస్తాను भ्रष्टाचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने लिया, छीना। धरनी पोर्टल के बारे में आपने मुझे भारत जोड़ो यात्रा के समय समझाया कि चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन किस प्रकार से छीनते हैं। मिशन ककटिया में उन्हें जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। समाज के हर सेक्टर से उन्होंने कुछ ना कुछ चोरी किया है। किसानों से, दलितों से, आदिवासियों से, युवाओं से, सबसे आपके चीफ मिनिस्टर ने धन छीना है। हमने पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हुए। भैया बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही, मगर टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया। पार्लियामेंट जब हमने किसान बिल का मुद्दा उठाया तो पार्लियामेंट में टीआरएस ने बीजेपी की पूरी मदद की। जो भी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं आपके चीफ मिनिस्टर उनके लिए कर देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है। कांग्रेस पार्टी ने पहले वरंगल में रायतू डिक्लेरेशन किया, उसके बाद हैदराबाद में यूथ डिक्लेरेशन किया और आज एक आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ముందడుగని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను చేయూత वायदा, చేయూత చేయూత 4,000 रुपए हर महीने सीनियर सिटीजन्स, विधवाओं के लिए पेंशन 4,000। ये एक और कदम है गरीबों की मदद करने का। ఇది और दूसरी बात, जो पोडू जमीन है, पोडू लैंड, वो हम आदिवासी भाइयों को देंगे। कुछ महीने पहले हम कर्नाटक में चुनाव लड़े, उधर भी एक भ्रष्ट सरकार थी, गरीब विरोधी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने उस सरकार को परे कर दिया, हरा दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ कर्नाटक में कर्नाटक का हर गरीब व्यक्ति खड़ा हो गया। एक तरफ बीजेपी और उनके अरबपति
और दूसरी तरफ कर्नाटक के किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, छोटे दुकानदार, माइनॉरिटीज, पिछड़े लोग सब एक साथ खड़े हो गए। और वैसे ही तेलंगाना में होने जा रहा है। एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, उनका परिवार और उनके 10-15 अरबपति मित्र, और दूसरी तरफ तेलंगाना के सब गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर। इसीलिए तेलंगाना में भी वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ। पहले कह रहे थे कि तेलंगाना में टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। तेलंगाना में बीजेपी नहीं बची, खत्म हो गई। తెలంగాణలో బీజేపీ ఖతమైపోయింది. उनको पता नहीं लगा ఏమైందో తెలియదు కానీ తెలంగాణలో బీజేపీ అడ్రస్ లేకుండా పోయింది. जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है और चारों टायर पंचर हो गए, अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया, वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की मीटिंग हुई, दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग हुई और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। ने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का आदमी है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो बीजेपी और टीआरएस के विचारधारा का आदमी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तेलंगाना को एक और बात समझनी चाहिए, तेलंगाना के युवाओं को एक और बात समझनी चाहिए। जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया, उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। लिकर स्कैम में जो भ्रष्टाचार किया, वो सब एजेंसीज को मालूम है। इसीलिए मैंने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, और उन्होंने ये बात मान ली और अपना नाम बदल दिया। बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, और इनको हम यहां से हरा के दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो और आप टीआरएस को बहुत आसानी से हरा सकते हो। आप में इतनी शक्ति है, आपने कर्नाटक में अपनी शक्ति दिखाई, अब यहां तेलंगाना में अपनी शक्ति दिखाओ। दिल से आपका धन्यवाद। और एक बार फिर, आपने इतना प्यार दिया, यात्रा के समय इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बीजेपी का काम नफरत फैलाना, कांग्रेस पार्टी का काम मोहब्बत फैलाना। जैसे मैंने यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। నేను యాత్రలో చెప్పినట్టుగా విద్వేషం ఉన్న మార్కెట్లో ప్రేమ అభిమానం ఉన్న దుకాణంకు తెరిచినము। नमस्कार, जय हिंद। నమస్కారం, జై హింద్।